ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਪਿੰਡ ਰਹੀੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਜਾਲਾ ਕਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਰਹੀੜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਰੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आओ देखिए पूरी वीडियो। अगर बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ, अगर हम ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पाएंगे और आने वाली जो हमसे आने वाली जो नस्लें हैं जो हम पे डिपेंडेंट हैं तो वो उनकी भी हम अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे और अच्छी एक जनरेशन को हम नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो आप जिस बच्चियाँ जितनी भी मेरे सामने खड़ी हैं, यूजुअली आप लोग 13 साल से लेके 16-18 साल तक की एज ग्रुप में बच्चियां होंगी आप लोग। तो ये एक ऐसी एज है जिसमें एक ग्रोइंग एज है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और वो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसे हमें भी मतलब हम डिस्कस भी नहीं कर पाते अपनी क्लोज फैमिली के साथ, अपनी किसी के साथ हम बता भी नहीं पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम टाइम पे अगर हम एड्रेस कर दें यानी कि हम उस चीज़ को का इलाज करवा लें या उस चीज़ को उसी वक्त हम कंट्रोल कर लें तो हमारे आने वाला वक्त जो है वो हमारा अच्छा भी गुजरेगा। और एक होती है लाइफस्टाइल। अभी जानते हैं लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है। ये नहीं लाइफस्टाइल लैविश लाइफस्टाइल नहीं, सॉरी। लाइफस्टाइल का मतलब होता है व्हाट आई अंडरस्टैंड विद अ गुड लाइफस्टाइल इज हैविंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। माइंड हेल्दी कैसे होगा? जब हमारी बॉडी हमारा साथ देगी। अगर हमारी बॉडी ही अच्छी नहीं है, हाँ हमें शरीर में दर्द हो रहा है और सुस्ती चढ़ी हुई है, समटाइम्स चक्कर आ रहे हैं, यूजुअली बिकॉज मैं ख़ुद भी अपना एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ। तो आप लोग तो बच्चियाँ छोटी हैं, मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में आती हैं तो हर रोज़ 1-2 लड़कियाँ जो हैं वो लुढ़क जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, क्लास में गिर जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही होता है, एक तो हम या तो मोटे होना चाहते हैं या हम पतले होना चाहते हैं, है ना। तो कोई भी कभी भी अपने से जैसे कहते हैं ना, कभी भी खुश नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ की एक है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता वाली बात है कि जो मिल गया हाँ जी आप उसके दूसरी चीज़ चाहिए। तो उसी जद्दोजहद में हम सब लगे होते हैं कि कभी मोटे होना है, कभी पतले होना है, कभी गोरे होना है, कभी कुछ होना है, कभी कुछ हो गए। तो सबसे पहली चीज़ आती है सेहतमंद आपकी बॉडी, जिसके अंदर जो भी हैं आप गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, एक हेल्दी एक जो आपको जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ जो दी है आपको बॉडी, उसको हेल्दी रखना। जब आप हेल्दी होंगे आप खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि उसके साथ आप जो है अच्छा सोचना शुरू करेंगे और उसके बाद जब आप ज़िंदगी में अचीवमेंट आपकी एजुकेशनल वाइज भी आप अच्छी कर पाएंगे, फिर आपको खुद कंटेंटेड फील होना। कंटेंटेड मतलब कि हाँ जो है मेरे पास वो बहुत अच्छा है और उसी को और अच्छा हम करें। तो उसी रिगार्डिंग कि एक देखो बेटा, आप लोगों का जो हम बीइंग अ गर्ल, मैं भी आपके फेस से निकल के ही यहाँ तक पहुँची हूँ। जो हमारी सबसे बड़ी जो एक दिक्कत होती है जब हमारे पीरियड्स आने शुरू होते हैं, पीरियड्स हमारे आने शुरू होते हैं और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि कोई एक डेफिनेशन हमारे पास नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। एक तो पीरियड्स की प्रॉब्लम। एक सेकंड जहाँ पे हम सब स्ट्रगल करते हैं वो होती है खून की कमी, है ना। हम सभी जानते हैं ज़्यादातर आप बच्चियाँ हम सब यहाँ पे बच्चियाँ हैं तो उनको अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स उनके अंदर क्या आएगा, खून की कमी आएगी।
और इस खून की कमी को जब हम आगे तक लेके जाते हैं, इसको टाइम बहुत आसानी से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन हम क्योंकि हम उसको आगे बताते नहीं हैं, या दूसरा ये कि खाना प्रॉपर हम नहीं खाते, जो चीज़ें आपकी जो दिक्कतें हैं, खून की एक कमी जो है, या जो आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, ये चीज़ें बेटा आप लोग अपने रोज़ के खाने से पूरा कर सकते हैं। कहीं आपको दूर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। अभी हमारा क्या हो गया, मैंने एक बात बोली थी, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप लैविश खाना खाने शुरू कर दो, कोई फैंसी खाने नहीं। आपके घर में जो आपकी मदर बनाती है, मम्मी बनाती हैं, जो घर में आपका ताज़ा खाना बनता है, वो खाना अगर हम खाते हैं, मैं कहती हूँ मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाती है। आज एक आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, PCOD, हाँ ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, हाँ, या सिंड्रोम उसको हम बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर जो पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, और आप लोगों की एज में, इस जो ग्रोइंग एज है, इसमें ये बहुत प्रिवेलेंट हो गया है। और इसकी वजह से अब देखिए इनफर्टिलिटी कितनी ज़्यादा कॉमन। इनफर्टिलिटी समझते हैं आप लोग? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे ना होना। ये एक पहले हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा थी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसी वजह से ये क्यों होती हैं, ये दिक्कतें क्यों होती हैं? क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करें। और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? हेल्दी खाना खाना। हेल्दी खाना क्या होता है? जो आपके घर में जो भी मौसमी खाना, जो ताज़ा खाना बनता है, उसको आपने खाना। हाँ, अच्छा, अब आई विल कम टू द फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? क्या होता है खाना हम जो भी खाते हैं, क्योंकि एक मैं बहुत सरसरी से आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन एक बहुत जनरल की उससे ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मोटे होना चाहते हैं, जो पतले होना चाहते हैं, जिनमें खून की कमी है, अगर इस चीज़ को आप लोग समझ लें तो आप कभी भी आगे आने वाले टाइम पे ये जद्दोजहद नहीं रहेगी। इतनी अवेयरनेस मैं समझती हूँ कि हर एक को होनी चाहिए कि हम अपने मुँह के अंदर जो कुछ भी डाल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो हम क्या डाल रहे हैं। बेटा फूड ग्रुप्स होते हैं, फूड ग्रुप्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स आते हैं, यही फूड ग्रुप्स होते हैं ना। जो भी हमारा खाना हमारी प्लेट के ऊपर आता है वो इन्हीं ग्रुप्स में से आता है। डेयरी होता है। अब कार्बोहाइड्रेट से आप लोग क्या समझते हैं? राइस वगैरह, राइस और अनाज हाँ, राइस। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो आपके रोटी, चावल, आलू, कुछ ऐसी स्टार्ची सब्जियां होती हैं, वो भी जो प्रोसेस होने के बाद, मैं जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, जो आपने खाना खाया है उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद वो बॉडी में क्या आपको दे रहा है। हर जो भी आप खाना खाते हैं वो आपकी कैलोरीज बनती है। कैलोरीज क्या होता है? जिससे हम नापते हैं कि हमारी एनर्जी, आप खाना प्रोसेस होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद आपको उस खाने से कितनी एनर्जी मिली। मेटाबॉलिज्म भी हम सब जानते हैं, थोड़ा इतना तो सबने पढ़ा होगा ना कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी क्या है? कैलोरीज। हाँ, कि जो आपकी एनर्जी, आप जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, जिससे हमें कैलोरीज मिलती हैं और जिससे हमारी बॉडी चलती है और हम दिन भर काम करते हैं। एक होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी, BMR, वो भी मेटाबॉलिज्म किसी का ज़्यादा होता है, जो पतले मोटे वाली बात होती है वो इसी पे डिपेंडेंट होती है। तो अब हम फूड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया? आपने जो भी रोटी, चावल और आपके आलू और ये सारी चीज़ें। दूसरा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या समझते हैं? गोश्त वगैरह, फिश, चिकन, दालें, ठीक है, और कुछ सब्जियां भी उसमें आती हैं। थर्ड आ जाता है आपका मिनरल विटामिन्स। मिनरल विटामिन्स हम सब जानते हैं। मिनरल और विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन मिनरल और विटामिन्स अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो आपके कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स का नाम सुना ही होगा हम सब ने। एंजाइम्स, हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज नहीं होंगे, डेफिशिएंसी हो जाएंगी। फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे हाथों पैरों में दर्द हो रहा है,
और क्या हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बाल झड़ रहे हैं, तो आँख दिखना, आई साइट वीक हो रही है, या नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, फेस पे ग्लो नहीं है, दाने निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे मिनरल और विटामिन जो कि बहुत नॉमिनल हमें क्वांटिटी में चाहिए होता है। और विटामिन्स की आगे क्या, अच्छा विटामिन्स और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? विटामिन हमें फ्रूट वगैरह यस, हाँ जी, फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलते हैं जी, फ्रूट वेजिटेबल से होते हैं, और किससे भी होते हैं, क्या कहते हैं, घी, तेल, बटर, हाँ, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ विटामिन्स। और मिनरल्स आर द नॉमिनल, जैसे आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारी नर्व्स वगैरह काम कर रही होती है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, डेयरी। डेयरी में क्या आ जाता है, दूध, पनीर, है ना, ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ये गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, एंड प्रोटीन भी है, और उसके अलावा विटामिन डी का गुड सोर्स है। यूजुअली हम विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास इतनी धूप है, विटामिन डी का गुड सोर्स है, लेकिन हम सब विटामिन डी डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है? विटामिन डी तो हमें मिल रहा होता है, लेकिन जहाँ पे दिक्कत आती है वो एब्जॉर्प्शन की है, कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम भी हम ले रहे होते हैं, दूध भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कब होगा? अगर विटामिन डी प्रॉपर होगा, डी प्रॉपर होगा, लेकिन विटामिन डी भी हमें किस फॉर्म में मिलता है। तो देयर आर ये सारी चीज़ें। तो अब हमने कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपको जो फूड ग्रुप्स मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और विटामिन, मिनरल्स एंड डेयरी, ये सारे जो है, एंड फैट्स। तो यह हमने कैसे सिलेक्ट करना है, आप सुबह से शुरू करते हैं, ठीक है। आपने नाश्ते में, आपको क्या मिला नाश्ते में, आपने आलू का परांठा खाया, ठीक है। आलू का पराठा क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिला आपको, और क्या मिला, फैट। उसको हमने घी में या ऑयल में उसको फ्राई किया। अब दोपहर में हम आ जाते हैं। दोपहर में आपके मम्मी ने आपके प्लेट पे क्या रखा, 2 रोटी रखी, एक दाल रखी, और सब्जी रखी, और सैलेड रखा, और दही रखी। क्या ये कंप्लीट मील है? सारे फूड ग्रुप्स इसके अंदर आगे सारे फूड ग्रुप्स इसके अंदर। रात में आपने क्या खाया, चिकन खाया या गोश्त खाया? किससे खाया? चावल से खाया, रोटी से खाया। अगर गोश्त के साथ कोई सब्जी डली हुई है, तो क्या हम, अगर इस तरीके से जो ये हम खाना खा रहे हैं, जो भी आपके घर में बन रहा है, तो क्या हम सारे फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं? क्या हम एक हेल्दी मील नहीं खा रहे हैं? सब कुछ मिल गया ना, लेकिन होता क्या है कि हम 2 चिप्स के पैकेट खोल देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो तो हमने खाया नहीं, हम पतले होने वाले हैं, तो पतले होने के लिए हमने सुबह का नाश्ता भी स्किप कर दिया, और लंच भी लेके नहीं, और स्कूल में आके बेहोश हो गए, ठीक है। यही करती हैं बच्चियाँ, ज़्यादातर यही होता है कि हम प्रॉपर, हमने रात में भी स्किप करी है, मील स्किप करी हुई है, या कम खाया कि नहीं मुझे तो पतले होना है, भूख नहीं लग रही है। तो हम क्या होता है, हम एक विशियस साइकिल क्या होता है कि हम एक उसमें फंस जाते हैं, सर्कल में फंस जाते हैं, कि उसके अंदर ही कि हाँ भूख एक बार पहले तो हमने भूख मारी है, लेकिन अब भूख लगनी बंद होगी। ज़्यादातर बच्चियों में जो हीमोग्लोबिन की कमी आती है या खून की कमी है बेटा, वो इसी वजह से आती है कि हम अपनी घर में जो हमें प्रॉपर ताज़ा खाना मिल रहा है, हम उससे भाग रहे हैं। ओके, अब देखो बेटा, अब स्ट्रीट फूड की बात करते हैं। फास्ट फूड हम सबको बहुत पसंद है, कोई बात नहीं, वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। वो हम, अब गोलगप्पे हैं, ठीक है, गोलगप्पे हम सबको बहुत पसंद है। ओके, अब चलो गोलगप्पे का थोड़ा सा डायसेक्शन करते हैं। गोलगप्पा क्या होता है? गोलगप्पे की पूरी क्या होती है? आटा, मैदे से आटा होता है, मैदा होता है, सूजी होती है। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब उसके अंदर डल क्या रहा है? आलू के साथ चने डले, चने इज प्रोटीन, आलू इज क्या, कार्बोहाइड्रेट। उसमें हमने डाला प्याज, टमाटर, वेजिटेबल्स भी आपकी आ गई। अब उसका पानी, हाँ, मेन कहाँ पे बीमारी की जड़ होती है? गंदा पानी। जो पानी हम कहीं से भी उसमें सारा कुछ डाल होता है, अगर लेकिन आप उसको हेल्दी वे में देखें तो आपका पानी कहाँ से आएगा आपके पास? पानी के अंदर क्या डालते हैं? कट कर दो। पानी के अंदर हम क्या डालते हैं? पानी में डलता है पुदीना, धनिया, है ना, वो कितना अच्छा वो डाइजेस्टिव होता है। उसके अंदर मिनरल्स,
आपको मिल रहे होते हैं, विटामिन्स मिल रहे होते हैं। हाँ, जितने हमारे मसाले हैं, जो हमारे इंडियन मसाले, जो हमारा किचन है, वो एक ख़जाना है दवाइयों का। दवाइयाँ क्या, जो हम यहाँ पे हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, वो सब के सब जो है कहीं ना कहीं जड़ी बूटियाँ हैं। तो जस्ट हमने अपने इर्द गिर्द देखना, हमें कहीं दूर नहीं जाना, जस्ट अपने जो हमें इजीली मुहैया हो रहा है, जो अपने रीच में मुहैया हो रहा है, वो चीज़ें खानी है। बेटा आप लोग, मैं कहती हूँ कभी भी हम अपनी हेल्थ से जूझेंगे नहीं। क्यों आप लोगों को इस टाइम अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है? आने वाले कुछ सालों में यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट अप योर फैमिली। अपनी फैमिली आप लोगों ने बनानी है, तो कैसे आप लोग अपनी फैमिली को आगे लेके जाओगे जब हम ही बीमार होंगे? जब हम बीमार होंगे तो हम अपने लोगों को कैसे अच्छा खाना खिलाएंगे? अपने घर में अपने फादर, ब्रदर या आने वाले टाइम में अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को हम किस तरीके से ख्याल रखेंगे जब हमें ही नहीं पता कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? तो दैट इज़ वाई कीप ऑन। ये नहीं कि आज, और जो मोटिवेशन है, जैसे आई ऑलवेज से कि मोटिवेशन या जो भी ऐसे टॉक होती है ना, वो गोलगप्पे जैसी होती है। वो जब मुंह में जाती है उस टाइम तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। तो हमें वो ज़रूरी है कुछ कुछ दिन में याद करना। ओके, तो जस्ट माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी आने वाले लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जिएं और आगे वाले अपने जो भी आपसे लोग जुड़े उनको भी अच्छी लाइफस्टाइल दें। देखिए, हम इंडियन कल्चर हमारा ऐसा है कि हम कोई भी फैमिली होती है वो हम एक फीमेल के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसी वजह से आई ऑलवेज मेंटेन दिस थिंग कि हाँ, हम खुद अच्छे रहेंगे, लाइफ अच्छे सेहतमंद रहेंगे, मेंटली साउंड, मेंटली स्टेबल रहेंगे, साउंड रहेंगे, तो ही हम अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख पाएंगे। और खुशी एक ऐसी चीज़ है, जो आप खुश होंगे, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत आसानी से बढ़ता है ना। आप अगर हंस के किसी को देखोगे तो सामने वाला ज़रूर इन्फेक्टेड होगा, वो भी आपको हंस के ज़रूर देखेगा। तो खुशी ऐसी, अगर आप खुद अच्छा नहीं फील करोगे, मुँह सड़ा के रखोगे, तो फिर तो वो भी है। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने अच्छे पढ़ाई में बहुत आगे जाएं, नाम कमाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, आने वाले वक्त में हम फीमेल्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब वो ज़माने चले गए हैं कि हाँ जी, फीमेल पढ़ लिख के भी घर में बैठ जाए। नहीं, घर में बैठे लेकिन अपना कुछ अच्छा फ्यूचर बनाए, अपना करियर बनाए। दैट इज़ योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी हमेशा बना के रखें, अपनी पहचान ज़रूर बनाइए। अपने इर्द गिर्द लोगों को भी, एक आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है, यस यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर फादर, योर फैमिली, बट स्टिल हमारी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और वो हम कैसे ले सकते हैं? सोसाइटी में कैसे हो सकता है? अपनी पढ़ाई से। एक एजुकेशन ही है जो आप लोगों को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, क्या प्लेटफॉर्म दे सकती है। वो आप देखिए कि कोई भी फीमेल्स, ये नहीं आपको जो है कि हाँ जी अच्छे ख़ानदान की, अच्छे फैमिली के, नहीं, सॉरी। पढ़ाई एक ऐसी है, जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहाँ से कहाँ पे पहुंचा सकती है और एक आपकी पहचान बना सकती है, आपकी सोसाइटी में आपको एक मुकाम दे सकती है, तो प्लीज शख्सियत बना सकती है। यस, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें। आप लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है कि हम आप लोगों को ये मौका मिला है कि पढ़ने का, तो इस चीज़ को रखिए और कहीं ऐसी जगह जाके रुकिए जहाँ पे आप एक सोसाइटी में अपना मकाम दिखा सकें लोगों को। So my best wishes with all. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ TV 786। ਸੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। नहीं चलता, ये होता है इसमें आप लोगों को पानी जाने की शिकायत हो जाती है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके खून को भी कम कर देती है, आपके सारे शरीर को, आपकी बॉडी को इतना वीक कर देती है। तो प्लीज़ बेटा, जिस बच्चे को भी ये दिक्कत है, और ये इजीली क्योरेबल है, इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े इलाज किए वो बहुत इजीली आपके नियर बाय, यहाँ पे भी आप डॉक्टर साहब के पास आएंगे, यहाँ पे भी इजीली क्योरेबल है। तो प्लीज़ अगर किसी को ये दिक्कत होती है तो इमीडिएटली उसका इलाज करवाइए।
करवाइए। इसको इग्नोर मत कीजिए। आगे जैसे जैसे आप इसको क्रॉनिक बना लेंगे तो तब डॉक्टर्स के लिए उसको इलाज करना दिक्कत हो जाती है। तो जितनी जल्दी अगर जहाँ आपको शुरुआत लग रही है तो प्लीज़ उसको इमीडिएटली डॉक्टर को एड्रेस करके उसको ट्रीटमेंट करवाइए। ज़्यादातर बीमारियाँ उसी वजह से होती हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है? मैम ऐसा होता है कि मेंसेस में कई बच्चियों को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, कई को नहीं होती। हाँ है ना, तो जी, वो ये जो तकलीफ वाली चीज़ होती है इसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं जी। ठीक है जी। डिस्मेनोरिया मतलब ये हर एक की बॉडी अलग है जी। एंड हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है किसी को कम ज़्यादा। और दूसरा होता है दर्द बर्दाश्त करने की भी। ये दर्द भी नहीं होता, ये डिस्कम्फर्ट होता है। वो एक मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं जिसको वो हम पेन की शक्ल बोल देते हैं, बट इट इज़ यूजुअली अ क्रैम्प्स, क्योंकि मसल्स स्क्वीज आउट हो रहे होते हैं। तो किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो उस टाइम देखिए व्हाट कन्वेंशनली जो मैं मतलब ये कहूँगी कि ट्राई टू मतलब उसको कोशिश करें कि ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ अनलेस अनटिल कोई मतलब बहुत मेडिकली इशू हो ना हो कि डॉक्टर को देखना पड़े। नहीं तो आप हॉट वाटर बैग्स अपने पेट की सिकाई करें, हल्का थोड़ा बहुत जो है कोई किसी ऑयल वगैरह से हल्की मसाज करें, सो दैट जो मसल्स जो टाइट हो गए हैं वो थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। और आप अपने हॉट वाटर बैग से मसाज करें। और उसके अलावा उस टाइम आपने लिक्विड इनटेक अपनी बढ़ा लीजिए। खाना थोड़ा लाइट रखो कि आपको जो है गैसेस ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गैसेस ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये क्रैम्प्स आपको ज़्यादा महसूस होंगे। तो अगर ये चीज़ें आप थोड़ा सा कर लें और 1-2 दिन इस चीज़ पे थोड़ा रेस्ट कर लें और डाइट पे फोकस करना चाहिए। हाँ, इन दिनों में थोड़ा वही कि ये नहीं कि कुछ भी खा लिया। तो थोड़ा सा डाइट एंड नींद को प्रॉपर करें। आई नो उस टाइम नींद की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा 2-3 दिन। और हाँ, अगर नहीं टॉलरेट हो रहा है या साथ में आप लोगों को बच्चियों को किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो देन सी अ डॉक्टर, कि हो सकता है कोई मेडिकल यूज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो। अदरवाइज नॉर्मल अगर है, सब कुछ ठीक है, क्रैम्प्स है, टॉलरेट हो पा रहा है, तो हम इस तरीके से करके हम इस चीज़ को कोई हल्की पेन किलर वगैरह लेके हम इस चीज़ को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। या आती हैं कई आई मेरे पास, तो प्लीज़ एक चीज़ बहुत इजी सिंपल बता रही हूँ एंड उससे आप देखना आपके स्किन कितना अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक आप आटा, एक बेसन बराबर क्वांटिटी में ले लो और थोड़ा सा उसमें पिंच ऑफ हल्दी मिला लो, ठीक है। ये मिक्सचर बना के आप अपने रख लीजिए और सुबह आप इसको थोड़ा सा घोल बना के फेस पे लगाइए। जिसका ड्राई स्किन है वो दूध के साथ कर लें, नहीं तो पानी के साथ करके, और इसको आप सुबह थोड़ी देर लगा के और फिर हल्के हल्के रब करके आप इससे फेस वॉश कीजिए। हाँ, और रात में आपको जो है फेस जो अगर किसी सोप यूज़ करना है तो वो रात में करें। यूजुअली बच्चे सब यही करते हैं कि साबुन से मुंह धो के और अपना स्किन ख़राब कर देते हैं। नहीं, जो नेचुरल हमारे स्किन का ऑयल है उसको भी हमने रिटेन करना है। तो आपने रात में आपका जो स्किन रूटीन है, चलो स्किन रूटीन के बारे में भी बता देते हैं। स्किन रूटीन क्या होना चाहिए बेटा आप लोगों का, कि स्किन को एक तो आप लोगों ने सफाई एक जो चेहरे पे दाने धब्बे, चलो एक तो होता है कि आप लोग यानी वो है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। हार्मोन्स पीरियड्स ऊपर नीचे हो गया तो उसकी वजह से भी दाने वगैरह आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजुअली जो है आप लोग अगर अच्छी स्किन की केयर करेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो कभी भी ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो रात में शाम में जब भी आप लोग अपने घर जाएं तो आप एस्ट्रिंजेंट आता है, ठीक है, ग्रीन कलर का आएगा बॉटल, एस्ट्रिंजेंट ले लें। सब बच्चियां अपने घर में रखें, कॉटन से एस्ट्रिंजेंट से स्किन साफ करें। देन उसके बाद सोने से पहले आप लोग प्लीज़ किसी भी साबुन फेस वॉश यूज़ कीजिए, उससे स्किन क्लीन करिए और कोई भी अच्छा हेल्दी कोई भी आम सा मॉइस्चराइज़र जो आप लोग को स्किन को सूट करता है वो लगाएं। एंड जैसे मैंने बोला सुबह ये आपका जो बेसन और आटा और हल्दी ये मिला के रखें। ये दिस इज़ द बेस्ट एवर थिंग, मतलब आपको जो फेस क्लीन आपका करेगा। और उसके बाद कोई हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। तो ये चीज़ें करेंगे आप लोगों का इंशाल्लाह जो है
घर के अंदर ही आप लोगों का सारा खजाना है। मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि हम यूनानी के हैं, तो मेरा एम्फेसिस होता है कि यस हम अपनी चीज़ों को ही वो करेंगे हर बार। तो बड़ी फैंसी चीज़ें डॉक्टर साहब ने ग्लो दा हीरा हाँ सही कह रहे हैं। मैं तो मतलब ऑलवेज आई गो फॉर के घर की चीज़ें। आप चावल लीजिए, ठीक है बेटे, चावल को धो के उसको आप दूध में भिगो लीजिए। दूध में भिगोने के बाद उसको जैसे फूल जाएगा, फिर उसके बाद उसको आप सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखो एंड यूज इट एज अ स्क्रब। एंड आप सब मुझे दुआएं देना फिर। संतरे खा लेते हैं हम, संतरे खा लो, संतरे के छिलके हम फेंक देते हैं, नहीं उसको वॉश करो, वॉश करके उसको सुखा लो, उसका पाउडर बना के रखो। उसको भी आप अपने फेस पे आप हर किसी दिन ये लगाया, किसी दिन ये लगाया, और देखना आप लोग बेटे धीरे धीरे आप कोई चीज़ एक दिन में काम नहीं करती, धीरे धीरे करती है, बट आप लोग देखना इन चीज़ों से ही आप यू कैन गेट अचीव अ वेरी गुड एंड हेल्दी स्किन। और अगर कोई दिक्कतें हैं तो हाँ ट्रीटमेंट है उसका, बट ये आप घर के अंदर ही देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। और पैसे की बचत भी पैसे की बचत है, कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैम बच्चियों को पीरियड्स आते हैं, अगर 1 वीक ऊपर हो जाए तो ये नॉर्मल है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? 1 वीक बिफोर मतलब देखिए साइकिल होता है, साइकिल आपका नॉर्मल अगर हम बोलते हैं तो 28 डेज से लेके 31 डेज तक का साइकिल होता है, लेकिन हर एक बॉडी अलग है। खबर है तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है दुनिया के मुसाफिर। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए, इस बात को न भूलो सब